नमस्कार किसान मित्रों। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर पर गाय भैंस की बछड़ी या बछड़ा है, उसको उजला पीला दस्त हो रहा है और दस्त से वो बहुत परेशान है, उसकी दस्त को कैसे ठीक किया जा सकता है। और आपने देखा ही होगा फील्ड में लगातार 1 या 2 दिन से यदि कोई बछड़ा या बछड़ी तेज दस्त अगर उसमें हो रही हैं तो वो मौत के घाट भी उतर जाती हैं। हमारे देश में लगातार पशुओं की कमी होती जा रही है। उसका कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम अपनी गाय भैंस की बच्चियां यानी कि बछड़े को हम बचा नहीं पाते हैं। दस्त होने के कारण कई सारी बच्चियां जो रहती हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इसी के लिए हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। अब बात करते हैं आखिरकार पशुओं में जो छोटी बच्चियां रहती है उसको दस्त किस प्रकार से लगती हैं और उसका किस प्रकार से हमको समाधान करना रहता है। सबसे मेन बात, अपने पशुओं के जो बछड़े रहते हैं उन पर हमें फोकस करना रहता है। यदि बछड़ा या बछड़ी हैं तो आप सर्वप्रथम उसको दूध जो पिलाते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। उसका जो दूध पीने का जो तरीका रहता है, उसकी जो लिमिट रहती हैं, उस लिमिट को आप क्रॉस करके उसको दूध ना पिलाएं। बहुत सारे पशु मालिक भाई उसको छोड़ देते हैं, जितना उसने दूध पीना रहता है वो दूध पी जाता है। उसके बाद उस जो दूध की पचाट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो शुरुआती माँ का जो दूध रहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, आयनिक कैल्शियम होता है और उसके कारण वह जो बछड़ा या बछिया रहती हैं उस दूध को पचा नहीं पाती हैं और उसमें भयंकर दस्त लग जाती हैं। दूसरा कारण यदि पशुओं में देखा गया है तो उनमें मेन समस्या आती हैं पेट के कीड़े। बहुत सारे बछड़े जो रहते हैं 8 से 10 दिन के होते हैं और उनमें देखी गई समस्या है कि पेट के अंदर वर्म यानी कि कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं पेट के अंदर और आप उनकी डीवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं। आप बहुत सारे पशु मालिक भाई तो ऐसे भी हैं जिनको यही पता नहीं कि आखिर डीवॉर्मिंग क्या होती हैं। ब्याने के कितने दिन बाद बछड़े या बछियाँ को पेट के कीड़े मारने की दवाई पिलाई जाती हैं। हमने फील्ड में देखा है कि बहुत सारे पशु मालिक ऐसे भी होते हैं जिनकी बछिया या बछड़े में इतने बड़े बड़े पेट के अंदर वर्म हो जाते हैं और लास्ट वास्तव में नीचे गिर जाते हैं। उनको भयंकर दस्त होती हैं और वह दस्त भी बदबूदार होती हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता वास्तव में किस कारण से हुआ है। आप उसको जो साइरप पिलाना रहती है पेट के कीड़े मारने की वह नहीं पिला पाते हैं। उसके कारण भी लगभग हमारे देश में 30 से 40% जो बच्चियाँ होती हैं, बछड़े होते हैं, वो मौत का शिकार होती जा रही हैं। अब बात करते हैं इसके समाधान के बारे में। आपने जो स्क्रीन पर अभी तक बच्चियाँ देखी हैं, यह 2 बच्चियाँ थी और एक ही फार्म हाउस पर थी। दोनों को दस्त लगी थी। ज़बरदस्त दस्त होने की वजह से ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हमने ट्रीटमेंट के माध्यम से इसमें फ्लूइड थेरेपी का RL का उपयोग किया है, जिसमें इंजेक्शन, इसमें टोनोफास्फेन, मल्टीविटामिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग इसमें हुआ है। साथ ही इसकी डीवॉर्मिंग करवाई गई है एल्बेंडाजोल सल्फेशन से और फ्लूइड थेरेपी देने के बाद आप देख सकते हैं जो बच्चियां हैं वह बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं। जो लगातार बार बार गिर रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, फ्लूइड जैसे ही इसको लगा, आप देख रहे हैं कैसी कंडीशन इसकी हो चुकी हैं। अब ये आराम से खड़ी हो चुकी हैं। मेन फोकस हमारा ट्रीटमेंट पर यही रहता है। ज़्यादातर पशु मालिक भाई मैंने देखा है कि ज़्यादा दस्त लग जाती हैं और उस समय डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन वगैरह भी लगवाते हैं, लेकिन वह जो पशु हैं, वो जो बच्चियां हैं, बछड़ा है, वो नहीं बच पाता है क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको 10 से 15 दिन में पशुओं की डीवॉर्मिंग पर ध्यान देना है। साथ ही पशुओं जो बछड़ी या बच्चियाँ रहती हैं उसको दस्त के लिए टेबलेट देना रहता है। शुरुआती यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखे तो आप उसकी डीवॉर्मिंग करवा के
साथ ही उसमें यदि दस्त की टेबलेट देते हैं तो आपकी बच्चियाँ यानी बछड़े में बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अब हर पशु मालिक भाई को इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने पशुओं की जो डीवॉर्मिंग है प्रॉपर रूप से प्रॉपर समय पर ध्यान रखते हुए आप उसकी डीवॉर्मिंग करवाएं। आप देख रहे हैं ड्रिप जैसे ही इसको लगी बच्चियाँ पेशाब करने लग गई, खड़ी हो गई, अब ये स्वस्थ हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपके लिए इसी प्रकार नॉलेजबल वीडियो लेकर आते रहते हैं। समय समय पर हम आपको इसी प्रकार अपने वीडियो के माध्यम से पशु संबंधित, बीमारी संबंधित, ट्रीटमेंट संबंधित जानकारी देते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल वेट पशुपालन को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।